Hello student, so we are continue our session with name reaction in alphabetical order. इससे पहली जो वीडियो है उसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ए से जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो कवर कर चुके हैं, बी कवर कर चुके हैं, ए वाली हमने एल्डोल कवर की थी इससे पहली वीडियो में, देन हमने क्रॉस एल्डोल के बाद बाल सीमान के बाद आपने बोगाल्ट कैनिजारो. नाउ कम टू द लेटर डी वाली रिएक्शंस हम कंप्लीट करेंगे. हम ए बी सी की जितनी भी रिएक्शंस हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे हम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे. व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. It is usually carried out by heating a carboxylic acid or its sodium salt with soda lime. What is soda lime? Soda lime is a NaOH plus CaO solution in the ratio 3:1. कितना रेशियो में लेना है आपको? 3:1 में. इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? सोडा लाइम. तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसके सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं और उसको हम हीट करते हैं 630 केल्विन पे. ये जो रिएक्शन होती है आपको इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय वर्ड डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर CO2 का रिमूव करते हैं उस रिएक्शन का नाम क्या होता है आपका? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे बेटा. डीकार्बोक्सिलेशन का एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. जैसे हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं CS3. पहले जनरल एग्जाम्पल लेते हैं. यहां पे RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड. इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा सबसे पहले NaOH के साथ. राइट? NaOH क्या है यहाँ पे? NaOH इज अ बेस का काम क्या होता है? H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना. कौन सा H+ निकलेगा? ये एसिडिक नेचर का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. H+ आन यहाँ से जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस. आपका जो बनेगा RCOO- और यहाँ से निकलेगा OH और H मतलब H2O. और आप Na जो प्लस बचा है वो यहाँ पे जाके सोडियम का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा. इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इज इट क्लियर? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम वापस किससे कराते हैं? सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं. तो आपका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है. इस रिएक्शन में करा देते हैं. आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया. इसके बाद इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओगे RC≡O- Na+ की रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम बोले तो CaO. और यहाँ पे जो रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं NaOH + CaO और उसको हीट करते हैं 630 केल्विन पे. ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की कंडीशन है. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से बेटा CO2O CO3 और Na2 मीन्स यहाँ पे जो रिलीज होगा वो होगा Na2CO3 और यहाँ पे R के साथ H अटैच हो जाएगा मीन्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है. इसके अंदर क्या हो जाता है? हाइड्रोकार्बन. इसका नाम है एल्केन्स. तो आपसे कोई पूछे डीकार्बोक्सिलेशन में किसका फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलता है एल्केन टाइप. क्लियर? ये है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. और नेक्स्ट रिएक्शन इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन. बेटा ये जो रिएक्शन है आप हर चैप्टर में इसकी रिएक्शंस पढ़ते हो. डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन सब में आपका डाईएजोटाइजेशन के साथ ही रिएक्शन करवाई जाती है. तो हम आज समझेंगे कि व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन. When a cold solution of primary aromatic amine in dilute mineral acid like HCl or H2SO4 is treated with a cold solution of nitrous acid generated in situ by the action of dilute HCl or dilute H2SO4 or NaNO2 at 273 से 278 केल्विन
एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये बुक्स में हर जगह पे लिखी हुई डेफिनेशन है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला है कि यहां पे जो रिएक्शन होती है वो किसकी होती है, आपकी जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ध्यान से समझना बेटा, मैं इसकी आपको मैकेनिज्म बताऊंगी। एरोमेटिक प्राइमरी जो अमीन है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, या तो आप किससे करा दो, NaNO2 प्लस HCl। आपको कंडीशन याद रखनी बेटा, NaNO2 HCl से रिएक्शन कराते हैं। टेम्परेचर आपको बहुत जरूरी याद रखना है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर आपको रखना है, और अब डिग्री सेल्सियस में रखना है तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना है। क्लियर? आपकी इस कंडीशन में इस एनिलीन का क्या हो जाता है, डाईएजोटाइजेशन हो जाता है। डाईएजोटाइजेशन का मतलब है ये जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हो आप, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है आपकी यहाँ पे, ये जो कंडीशन है NaNO2 और दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही कंडीशन होती है आपकी डाईएजोटाइजेशन की, इसको आप याद रखोगे। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो इस ग्रुप में कैसे कन्वर्ट हुआ। मींस मेरा कहने का मतलब यहाँ पे हम मैकेनिज्म जानेंगे कि रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसे रही है, कौन सी स्पीसीज है जो यहाँ पे अटैक कर रही है, व्हाट इज द अटैकिंग स्पीसीज इन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, और रिएक्शन का नाम क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ से जानेंगे। तो एक ब्लैंक पेज कंसीडर करते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं डाईएजोटाइजेशन की रिएक्शन को। देखो क्या होता है डाईएजोटाइजेशन में, हम मैकेनिज्म में आपको मैकेनिज्म बता रही हूं डाईएजोटाइजेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूं, ये हर जगह पे पूछा जाता है डाईएजोटाइजेशन की मैकेनिज्म। क्या करते हैं यहाँ पे, एनिलीन जो होता है, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एनिलीन की रिएक्शन होती है बेटा यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, जो मैंने अभी बताई आपको। टेम्परेचर होता है 273 से 278 केल्विन। क्या होता है, ये जो कंपाउंड होता है आपका, जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका NCl के अंदर, दिस वन, और इसी को बोलते हैं हम डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट। इज इट क्लियर? ये तो आपकी हो गई एक लाइन में रिएक्शन। इसकी हम मैकेनिज्म समझते हैं जरा कि ये कैसे हुआ है। यहां पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे होता है आपके पास HNO2। क्या होता है, HNO2। HNO2 को भी हम ऐसे लिखेंगे HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर बनाया है, वो जो रिएक्ट करता है वो करता है HCl के साथ। आपको पता है HCl इज एसिड, ये क्या करता है, और यहां पे आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर। इज इट क्लियर? ये अपने लॉन पेयर से H+ आयन को देता है और यहां से H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या होगा, यहां पे बनेगा HOH, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर डोनेट किए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, देन N डबल बॉन्ड O, राइट। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होगा, इसके बाद आपको पता है जैसे भी ये स्पीसीज बनती है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट कैसे होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाटर लेके चला जाएगा यहां से। क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां से वाटर, जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो लेके निकलेगा, तो यहां से H2O रिमूव होगा। क्या होगा, H2O रिमूव होगा। स्पीसीज कौन सी बनेगी, यहाँ पे स्पीसीज बनेगी आपकी, यहां से वाटर निकल गया, बचा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इस आयन को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। और यहां पे बेटा आपसे कोई पूछे कि डाईएजोटाइजेशन के अंदर जो अटैकिंग स्पीसीज होता है वो होता है आपका नाइट्रोसोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है। तो डाईएजोटाइजेशन में अटैकिंग स्पीसीज होता है आपका नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर? अब ये नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन पे अटैक करता है। देखो कैसे, एनिलीन पे अटैक करेगा आपका नाइट्रोसोनियम आयन।
NH2। आपको पता है यहाँ पे लॉन पेयर है नाइट्रोजन पे, यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ये जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है ये अटैक करेंगे इस बार नाइट्रोजन पे। क्लियर? क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर को डोनेट किया, इसलिए नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? और इसका बॉन्ड बनाएंगे हम नाइट्रोजन N और डबल बॉन्ड O के साथ। नाइट्रोजन पे अभी भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इज इट क्लियर? 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस हाइड्रोजन से लेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। तो आपकी जो नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी? यहां से निकलेगा आपका H+। क्या निकलेगा? -H+। यहां से H+ रिलीज होगा, आपका नया जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H+ जाने के बाद N, यहां से H+ गया है, पॉजिटिव था, H+ गया, नेगेटिव छोड़ के गया, न्यूट्रल हो गया, एक H ऑलरेडी लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, राइट। अब ये जो H+ गया है इस H+ पे ही अटैक करेगा आपका O पे जो लॉन पेयर है वो। O के लॉन पेयर H पे अटैक करेंगे। H पे जैसे ही अटैक करेगा O का लॉन पेयर तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा यहां पे, मैं नीचे दिखा रही हूं उसको, जैसे ही O पे अटैक करेगा आपको मिलेगा यहां पे बेंजीन रिंग, यहां था N, N से इसने इस पर अटैक किया, यहां था N, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O H, और क्योंकि ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर दिए है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे अभी भी एक H लगा हुआ है। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, अब यहां से जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसने लॉन पेयर को अपनी साइड लिया क्या मिला यहां पे आपको? मैं एक एक स्टेप बता रही हूं। नाइट्रोजन था, सिंगल बॉन्ड था, N था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लिए, यहाँ O H ऑलरेडी लगा हुआ था, राइट। क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पे एक H लगा हुआ है और एक लॉन पेयर। अब क्या होगा? ये जो लॉन पेयर है वो यहाँ ट्रांसफर करेगा। जैसे ही ये यहाँ ट्रांसफर करेगा इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करने की कोशिश करेगा। वापस से यहाँ से H+ आयन रिलीज होगा और H+ आयन जब रिलीज होगा तो ये जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस पे वापस से अटैक करेंगे H+ आयन पे। देन क्या होगा? H+ आयन को वापस से ही एक्सेप्ट करेंगे तो बनेंगे आपके स्पीसीज बेंजीन रिंग N। यहां से ये निकल चुका है, ये अटैक कर चुके हैं, यहाँ वापस से लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड N और N से लगा हुआ है O और O ने इस बार H को वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इस पे आएगा वापस से पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से H2O निकलने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्टेप में निकलेगा, मैं नीचे दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से माइनस होगा H2O। H2O जैसे ही माइनस होगा यहाँ पे वापस से प्लस चार्ज आएगा अपने लॉन पेयर, ये वापस निकालेगा यहाँ से। यहाँ N था, N पे लॉन पेयर थे, डबल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये लॉन पेयर यहाँ निकाले देगा। अब देखो इस स्पीसीज के अंदर Cl- भी था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे Cl- भी है। ये जो हमने स्पीसीज बनाई है NO2, इसके साइड में यहाँ पे Cl- भी बचा हुआ है, ये वाला Cl। H+ ने तो अटैक कर दिया तो बचा था यहाँ पे Cl- और ये Cl- अब फाइनली यहाँ पे अटैक करेगा। Cl- ने अटैक किया नाइट्रोजन पे और यहाँ पे आपकी स्पीसीज बन गई बेंजीन रिंग N, ट्रिपल बॉन्ड N, Cl- और पॉजिटिव। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है आपका इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप एकदम सेपरेट करके दिखाया। ये देखो पूरी मैकेनिज्म है आपकी ये आपकी पूरी मैकेनिज्म है डायजोटाइजेशन की।
एनिलीन पे दिस रिएक्शन, इसको तो डायस्टराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद नाइट्रस एसिड HCl की रिएक्शन कराते हैं तो आपका NO प्लस जो जनरेट होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। यही यहाँ पे अटैकिंग स्पेशीज होती है। उसके बाद हमने एनिलीन कंसीडर किया, एनिलीन पे हमने NO का अटैक कराया, इस तरीके से रिएक्शन हुई। लास्ट में Cl माइनस बचता है, Cl माइनस पे आप लास्ट में Cl माइनस अटैक करता है और बन जाता है आपका डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कॉन्ट्राडक्टरी रिएक्शन भी है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है? आपने ग्रेड 10th में भी पढ़ा होगा एस्टरिफिकेशन, लेकिन वहां पे हम सिंपल एक रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन नाउ हम इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि रिएक्शन होती कैसे है। होती क्या है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस और अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ ईस्टर। मीन्स यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर। यहाँ पे ये जो H2SO4 है, कंसंट्रेट H2SO4, ये यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। क्लियर है? देखते हैं ये रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसकी भी आपको मैकेनिज्म बताऊंगी। ये दोनों रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एस्टरिफिकेशन सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल ROH, स्क्वायर डैश बोल देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ पे जो H2SO4 है इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, और यहाँ पे क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और वो जो एस्टर का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर OH माइनस यहाँ से आया है, H यहाँ से निकला, यहाँ पे बनता है H2O। और बेटा जो ये है, जो एसिड है इसने दिया है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से आया है, और जो OR आया है वो यहाँ से आया, और ये बन गया आपका एस्टर। और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये हमने 10th में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये है बेटा कि यहाँ पे इसका नाम क्या है, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है बेटा? ये है आपका अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। आप मुझे बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से और अल्कोहल में से विच इज मोर एसिडिक? इसके तो नाम के पीछे ही एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज बहुत ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। फिर यहाँ पे यहाँ से निकला है OH और यहाँ से निकला है H। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया भाई? इसका काम क्या था? H प्लस आयन देना, और इसका काम था OH माइनस आयन देना। भाई इनके कंपैरिजन में तो ये OH माइनस आयन देगा। ये यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो ये इसकी बेस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे एसिड होने के बावजूद भी इसने क्या दिया है? OH दिया है। और यहाँ पे बहुत ही कम एसिडिक होने के बावजूद भी इसने H प्लस आयन दिया है, और ये रिएक्शन हमारे लिए कॉन्ट्राडक्टरी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन बेटा एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या हुआ है वो सारी चीजें हमें किससे मालूम होगी? वो सारी चीजें पता चलेगी हमें इसकी मैकेनिज्म से। तो इसकी मैकेनिज्म कंसीडर करते हैं, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ रहे थे एस्टरिफिकेशन, और यहां पे हमें इसका क्या हो रहा है? एस्टरिफिकेशन के अंदर हम इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म समझते हैं एस्टरिफिकेशन की। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है और कैसे ये OH माइनस आयन देता है, कैसे H प्लस आयन देता है आपका अल्कोहल। तो कोई मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं बेटा। इसमें हमने नॉर्मल सा मॉलिक्यूल लिया है C डबल बॉन्ड OOH। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, यहाँ पे इसके अंदर आपका
कंसंट्रेट H2SO4 काम करता है, क्या करता है? कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और ये यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट। आपको पता है ये एसिड है, इसका काम क्या है? H+ आयन को देना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो लॉन पेयर है ऑक्सीजन के। अब ये जो लॉन पेयर है ये अटैक कर रहे हैं इस H+ आयन को। क्लियर? क्या बनेगा आपका नेक्स्ट स्पीसीज? इसने अटैक किया तो यहाँ पे मिलेगा आपको R, C+O, राइट? और इसने H+ आयन को एक्सेप्ट किया है तो H, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड OH। इज इट क्लियर? अब देखो जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपनी साइड लेने की कोशिश करेगा तो बेटा इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या था? ROH। क्या था? ROH, और यहाँ पे R' है। ROH के अंदर यहाँ पे क्या है? लॉन पेयर है। ये जो लॉन पेयर है ये इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। और यहाँ पे जो स्पीसीज जनरेट होगा वो क्या होगा? R, C, यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए तो OH, यहाँ पे OH ऑलरेडी था, नीचे आ जाएगा O से लगा हुआ है H और R'। क्लियर है? ये स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही ये स्पीसीज बनेगी, ये जो स्पीसीज बनती है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट। यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्पीसीज है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये स्पीसीज और इसी पे रेट डिटरमाइन भी करेगा इसका कि इसका रेट क्या होगा, वो इस स्पीसीज पे डिपेंड करेगा कि ये स्पीसीज जो है वो कितनी स्टेबल बन रही है। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा बेटा? देखो जैसे ही ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इधर ट्रांसफर किए तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और यहां से निकलेगा -H+। क्लियर? और -H+ निकलने के बाद इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेंगे ये वाला ऑक्सीजन पे लॉन पेयर। यहां पे ये जो H+ यहां से निकलेगा ये कहां अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे, सॉरी ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस H पे अटैक करेंगे। तो इसको जस्ट रिवर्स दिखाओगे, ये यहाँ पे H था, यहाँ पे O था, और O के पास क्या है? अपने लॉन पेयर है। ये यहां से निकलेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऐसे दिखा सकते हो आप। क्लियर है? क्या मिलेगा आपको? नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगी RCOH, यहाँ पे मिलेगा OH H पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर डोनेट किए। यहाँ पे लगा हुआ है O और O से R'। इज इट क्लियर? अब क्या होगा बेटा? आपको पता है जैसे ही ये स्पीसीज बनती है हमारी रिएक्शन में तो ये यहाँ से इलिमिनेट होने की कोशिश करती है। यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो लिखोगे -H2O। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ से निकला तो उस ऑक्सीजन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे आएगा, पहले स्पीसीज बनाते हैं। बनेगी RCOH और एक OR पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज R' यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर? अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या होगा? यहां से देखो ये गया, यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देके जाएगा, यहां आएगा डबल बॉन्ड और H+ यहां से निकल जाएगा। तो बनेगी आपकी स्पीसीज, नेक्स्ट जो स्पीसीज बनेगी यहां से निकला है आपका -H+। ये H+ कैसे निकला? ये H+ ऐसे निकला कि यहाँ पे आया था HSO4-। आपको पता है ना यहाँ पे H2SO4 इज कैटलिस्ट वर्क कर रहा था। ये H2SO4 ने बोला कि मेरा H+ आयन वापस दे, क्योंकि मैं कैटलिस्ट हूं, मैंने अपना H+ आयन दिया था रिएक्शन कराने के लिए, तो मुझे वापस चाहिए। यहाँ से ये आया अपना H+ आयन लेने, ये H+ आयन निकलेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आपकी जो स्पीसीज बनेगी फाइनल वो बनेगी R से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनेगा OR'। और इस स्पीसीज का नाम है ईस्टर। क्या नाम है इसका? ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये थी बेटा आपकी मैकेनिज्म। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहां पे मैंने बोला था कि OH माइनस आयन दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और H+ आयन दे रहा है आपका अल्कोहल। ये कैसे हुआ? ये देखते हैं, यहां से हुआ। ये देखो, वापस दिखाती हूँ पूरी रिएक्शन। यहां पे क्या हुआ था? इसने निकाला है इसका OH माइनस, ना कि अल्कोहल की वजह से इसका
बिकॉज इससे भी बड़ा एसिड कौन है? H2SO4। यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 है, उसने अपना H+ साइन दिया है, इसने अटैक यहाँ पे किया है। इसके बाद बेटा देखो OH जो निकला है वो किसका निकला है? इसका निकला है यहाँ से, ये स्पीसीज निकले यहाँ से OH के फॉर्म में, और H जो निकला है वो किसका निकला है बेटा? OR का, ये रहा H। क्लियर है? तो H यहाँ पे अल्कोहल ने दिया है, OH किसने दिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड ने। लेकिन इसका OH इसकी वजह से नहीं हुआ, इसका OH जो है वो कंसंट्रेट H2SO4 की वजह से आया। इन कंपैरिजन टू H2SO4 कार्बोक्सिलिक एसिड है वीक एसिड, क्योंकि H2SO4 है किंग ऑफ एसिड। इसकी प्रेजेंस में तो बेटा ये OH ही देगा ना, और ये देगा अपना H+ साइन। तो यहां दिया इसने H+ दिया, इसने ये, क्योंकि ये कैटलिस्ट से वर्क कर रहा था, अपना H+ वापस लेने आया, यहां से H+ निकला, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये है आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैकेनिज्म से हमें पता चलता है कि किस तरीके से किसने H+ साइन दिया, किसने OH- साइन दिया। क्लियर है? आप इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से रिपीट करोगे 1-2 बार तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। आपकी डी से रिलेटेड रिएक्शन कंप्लीट होगी। हमने पढ़ी डी में डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ी, और डी में डाइऑक्सीडाइजेशन। ई में पढ़ी है हमने, अभी पढ़ी थी हमने एस्टेरिफिकेशन। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है ई से इटार्ड रिएक्शन। देखते हैं इटार्ड रिएक्शन क्या होता है। इटार्ड रिएक्शन बेटा क्या होता है, देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विद क्रोमिल क्लोराइड इन CCl4 और CS2 टू गिव अ बेंजल्डिहाइड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। In this reaction, the chromyl chloride first form a brown complex with toluene, which is separated and then decomposed with dilute mineral acid to give a benzaldehyde. For the formation of benzaldehyde, this reaction is most important. और इटार्ड रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। देखो क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला? टॉल्यूइन। ये जो टॉल्यूइन होता है, टॉल्यूइन क्या होता है? बेंजीन पे CH3। टॉल्यूइन यहाँ पे रिएक्ट करता है बेटा, टॉल्यूइन की रिएक्शन होती है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। इस मॉलिक्यूल का नाम है क्रोमिल क्लोराइड, और ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ CH2, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें करता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स है आप देखोगे उसको, ये होता है आपका ब्राउन कॉम्प्लेक्स CH, यहाँ पे लगा OCrOH Cl2 OCrOH Cl2। ये जो स्पेसीज बनी है, इंटरमीडिएट स्पेसीज जो बनी है आपकी ये वाली, इसको बोलते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ब्राउन कॉम्प्लेक्स। और ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसका क्या कर दोगे, इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। हाइड्रोलिसिस कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में। ये पूरा यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ पे लग जाएगा आपका CHO, मींस बेंजल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कन्वर्जन में भी आपको काम में आएगी इटार्ड रिएक्शन, जहां पे आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किसका फॉर्मेशन करना होगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना हो, तो आप इटार्ड रिएक्शन को याद रख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये तो आप जानते ही हो फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, सबको याद होती है क्लास 12th में फिंकलिस्टीन रिएक्शन। देखते हैं क्या होती है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। The iodoalkanes can be easily prepared from the corresponding chloro or bromoalkanes by heating with sodium iodide, acetone और मिथेनॉल। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। ये जो रिएक्शन है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज होगा मेनली। क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज। कैसे होता है देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। फिंकलिस्टीन यहाँ पे आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है या तो आप लोगे क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन, कोई भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन कंसीडर करते हैं। ये लिया मैंने क्लोरो एल्केन। इसकी जो रिएक्शन कराते हैं बेटा वो करवाते हैं हम NaI के साथ, और यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है वो किसकी होती है?
ये जो प्रेजेंस है आप याद रखोगे, ये जो प्रेजेंस रहेगी वो रहेगी आपकी, ये प्रेजेंस रहेगी आपकी किसकी, या तो एसीटोन या मिथेनॉल। तो एसीटोन लिख देते हैं, एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में कराओगे इस रिएक्शन को, एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या होगा बेटा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होता है, ये Cl इधर जाएगा, ये I इधर आएगा और Cl इधर जाएगा Na के साथ। तो जो फाइनल कंपाउंड आपका मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2I, मीन्स आयोडो एल्केन। किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, आयोडो एल्केन, प्लस में निकलेगा आपका NaCl। ये जो कंपाउंड है आयोडो एल्केन, मेनली ये रिएक्शन आयोडो एल्केन जब आपको बनानी हो एल्किल आयोडाइड तो आप बनाओगे, इसका नाम है इथेन आयोडाइड, इथेन आयोडाइड, सॉरी इथाइल आयोडाइड, इथेन आयोडाइड नहीं, इथाइल आयोडाइड कॉमन नेम है इसका, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा इसका, 1 आयोडो इथेन। क्या हो जाएगा, 1 आयोडो इथेन। ये हेलोजन एक्सचेंज है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको हेलोजन का एक्सचेंज करना है। एक और ले लेते हैं, एक कंसीडर करते हैं इसमें, एक यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखो एक एग्जांपल और ले लिया, CH3 CH2Br। रिएक्शन कराओगे आप यहाँ पे प्लस NaI की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और हीट कर देते हैं। आपका जो कंपाउंड मिलेगा आपको वो मिलेगा CH3 CH2I, इसका नाम है इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, प्लस में यहां पे निकलेगा NaBr। जिट क्लियर, कुछ नहीं करना, आपको हेलोजन एक्सचेंज करना है। क्या करना है, हेलोजन एक्सचेंज करना है। इस रिएक्शन का नाम है आपका फिंकलेस्टीन रिएक्शन, आयोडो एल्केन के लिए फेमस रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटिक भी इंपॉर्टेंट। इधर देखो इसमें क्या होता है, सिंपली आप देखो इस रिएक्शन को समझने से पहले दो रिएक्शन और देख लेंगे। एक है आपकी बुर्ज रिएक्शन, राइट, एक होती है बुर्ज रिएक्शन, एक होती है आपकी फिटिक रिएक्शन जो कि है फिटिक, और एक होती है आपकी बुर्ज फिटिक। कौन सी होती है, बुर्ज फिटिक। जरा देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, देखो मैं बताती हूँ आपको तीनों में क्या डिफरेंस है। मेनली एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले आपको समझा रही हूँ बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन में फिटिक में और बुर्ज फिटिक में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम ये रिएक्शन होती है RCl की, मतलब एल्किल हैलाइड की। इसमें हम रिएक्ट कराते हैं Na मेटल को, यहाँ पे भी ClR लेंगे, और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैसे होती है, यहां से आपका ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, क्या यहां से निकलेगा NaCl, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RR, प्लस में यहां से निकलेगा NaCl, वो भी 2 टाइम। ये रिएक्शन होती है। अब देखो इस R पे डिपेंड करता है रिएक्शन का नाम। कैसे डिपेंड करता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अगर ये R में क्या ले लूंगी, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3। अगर मैंने ये R ग्रुप CH3 लिया, रिमेन द सेम हो जाएगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनेगा आपका CH3 क्लियर है, ये बनेगा आपका। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने ये R ग्रुप क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो इस रिएक्शन का नाम है बुर्ज रिएक्शन। बेटा ये R ग्रुप अगर आपने C6H5 ले लिया, क्या ले लिया, C6H5Cl, तो इस रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है, फिटिक रिएक्शन। और बेटा अगर आपने ये R ग्रुप क्या ले लिया, ये R ग्रुप आपने एक साइड तो ले लिया C6H5 और दूसरी साइड जो R है वो ले लिया आपने CH3, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बुर्ज फिटिंग, मतलब मिक्सचर दोनों का। इसके बाद वाली रिएक्शन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।